देखें, यदि x और y मिलकर किसी काम को कितने दिनों में समाप्त कर दें? 6 दिनों में। और x अकेला उस काम को कितने दिनों में? 9 दिनों में। तो बताना है कि y अकेला जो है वो उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो यहाँ पर x और y लगा है, और का मतलब होता है प्लस, और क्या हो गया? y। ये दोनों कितने दिनों में समाप्त कर रहे हैं? 6 दिनों में। और जबकि x अकेला कितने दिनों में कर रहा है? 9 दिनों में। तो इनसे पूछो तो जरा कि इनका कुल काम क्या है, या कुल काम कितना है। तो कुल काम निकालने के लिए इनका एलसीएम आएगा। इनका एलसीएम 6 और 9 का एलसीएम, 9 के पहाड़े में कोई संख्या ऐसी ढूंढो जो 6 में भी आए। 9 दूनी 18, 6 के में भी आती है। तो कुल काम कितना हो गया? 18। अगर ये कुल काम 18 है तो ये 6 दिनों में समाप्त कर देते 18 काम। एक दिन में कितना? 3 काम, 6 × 18। ये अगर 9 दिनों में समाप्त कर देता 18 काम, तो एक दिन में कितना काम? 2 काम। अब जरा ध्यान से देखो कि ये जो 3 है, ये तो किस किस का है? x + y का। और ये 2 अकेला किसका है? x का। और हमें अगर मान लो y का चाहिए हो तो बता दो y का कितना आएगा? 1। भाई 3 पूरा दोनों का, जिसमें से 2 अकेला x का, तो y का कितना? 1। तो y करता है 1 काम कितने दिनों में? 1 दिन में। तो 18 काम कितने दिनों में करेगा? 18/1। तो आंसर क्या जाएगा? 18 दिन। यही आंसर। देखिए, P अकेला एक कार्य को कितने दिनों में कर सकता है? 18 दिनों में। तो P की लिख लेते हैं हम। P जो है वो कितने दिनों में कर रहा है? 18 दिन। P और Q का मतलब है P + Q, दोनों मिलकर कितने दिनों में करते हैं? 15 दिनों में। तो अब यहाँ से अगर हम एक बात करें कि यह P और Q है और ये P अकेला है, तो भाई साहब यहाँ से Q का काम निकालेंगे। Q का काम निकाल लेंगे। तो पहले अपन देखते हैं Q को अकेले का निकाल करके लाएंगे, कितना करता है एक दिन में। 18 और 15 का एलसीएम लेना है। कोई ऐसी संख्या जो 18 और 15 दोनों पहाड़े में आ रही है? 3 आती है। अगर ऐसा एलसीएम लेना तो ऐसा ले लो कि 3 आती है दोनों के में, तो 3 × 18, 3 × 5 = 15 हो गया। अब एलसीएम से हमें ये पता चला कि 18 बनाना है तो 6 × 3 क्या बच गया? 5 इधर लग जाएगा। इधर 15 बनाना है, 3 × 5 = 15, क्या बच गया? 6। अब आप ये देखो जरा, P और Q का दोनों का है ये 6, और ये अकेला कौन है? P। तो बताओ जरा Q कितना है? Q कितना है? एक ही आएगा। Q का काम कितना आएगा? 1। इतना ही हो रहा है। लेकिन अब अगर क्वेश्चन ने अगर यहाँ पर कहा है कि वे दोनों एक साथ कार्य प्रारंभ करते, तो एक साथ एक दिन में कितना करते हैं? 6। भाई एक साथ कार्य प्रारंभ कर रहे थे, 6 काम करते एक साथ में। एक दिन में 6 काम करते। कितने दिन तक काम किया? 10 दिन तक। तो एक दिन में करते 6, तो 10 दिनों में कितना निपटा दिया? 60 तो निपटा दिया। कितने में से? अब इसका गुणा कर लो। 18 × 5 = 90। तो कुल 90 में से 60 निपटा दिया। बात समझ में आ गई? तो शेष काम कितना बच रहा है? यही बच रहा है शेष। 90 में 60 हटा देंगे, और शेष काम को कौन करेगा? कौन करेगा? P करेगा। भाई P अकेले कर रहा, Q ने तो छोड़ दिया। P एक दिन में कितना करता है? 5 बराबर कितना? यहाँ से 90 में 60 गए, कितना बचा? 30। 30/5 कितने दिन लगाएगा? 6 दिन। आंसर। P अकेला किस काम को? 6 घंटे में। तो P का लिख लेते हैं। P कितने घंटे में? 6 घंटे में। फिर Q और R यहाँ पर, ठीक है, तो 4 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा भी तो था, मिला लो। 4 घंटे। Q और R कितने समय में? 3 घंटे में। और एक और साथ क्या है? P और R कितने समय में? 2 घंटे में पूरा कर सकते हैं। ठीक। और अब इसको Q से करवाना, मतलब Q की कैपेसिटी अलग वाली लानी पड़ेगी पहले। ऐसा ही होगा। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं? पूरे का कुल काम ला। 4, 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा? 12। कुल काम कितना था? 12। इसने कितने घंटे में निपटा दिया? 4 घंटे में। 1 घंटे में कितना करके आया? 3 काम। 4 × 3 = 12। समझे गए? अच्छा, ये दोनों ने मिलकर 3 घंटे में पूरा 12 काम निपटाया। 1 घंटे में कितना किया? 4 काम। ये दोनों ने मिलकर 2 घंटे में काम निपटा दिया, मतलब 1 घंटे में कितना किया? 6 काम। बात समझ में आ गई? यहाँ पर देखेंगे तो ये P अकेला है, यहाँ पर देखें तो Q + R है, और यहाँ पर देखेंगे तो P + R है। अपने को Q का चाहिए, तो एक काम करते हैं ना, P अकेला कितना करता है? 3। तो यहाँ पर P का टोटल का 6 है, तो P का 3 है, तो R का कितना बचा? R का 3 बचेगा। ये लाइन समझ में है कि नहीं? R का कितना आ गया? 3। तो R एक दिन में करता है 3। अब जरा देखो, अब Q का और चाहिए। अब R यहाँ पर भी रखेंगे तो 3 ही आएगा। तो यहाँ तो Q और R है। R खुद कह रहा मेरा तो 3 है, तो ये 4 में से 3 उसी का हो गया। एक किसका? Q का। एक किसका? Q का। तो Q करता है कितना एक दिन में? 1 काम। और करवाना कौन से? Q से तो करवाना। कुल काम कितना है? 12। कुल काम है 12 और करवाना Q से। Q करता है एक दिन में 1 काम। कितने दिन लगाएगा?
12 या 12 घंटे, घंटे लिखा तो घंटे लगा दो, ठीक है। आंसर आया समझ में? ठीक है, देखिए पी क्यू से कितना परसेंट अधिक लक्ष्य है? 30% अधिक कार्यकुशल है। तो ठीक है, जरा अपन लिख लेते पी एंड क्यू के विषय में। पी जो है क्यू से ज्यादा अधिक है। कौन ज्यादा? पी ज्यादा। किससे? क्यू से। और किस में दिया? परसेंट में। परसेंट में दिया तो क्यू को मान लो कितना है? 100। तो जी कितना अधिक तक? 130 हो जाएगा, हो गया, ठीक। अब इसके बाद इन्होंने कहा पी किसी काम को कितने दिनों में? 20 दिनों में। 130 के हिसाब से 20 दिनों में कितना काम करेगा? तो देखो जरा, पी जो है पता नहीं इतने दिनों में एक काम करता है, पी इतने दिनों में एक काम करता है, तो क्यू उतने ही दिनों में पता नहीं कितने दिनों में वही एक काम करता है। बात समझ में? पी इतने दिनों में एक काम करता है, तो क्यू पता नहीं कितने दिनों में वही एक काम करता है। बात समझ में आई? ये लाइन समझ में आ रही जो मैं बोल रहा हूँ? तो अब देखो जरा, पी कितने, क्षमता कितनी इसकी? 130 के हिसाब से कितने दिन? 20 दिन। जो एक काम किया है वही काम करने के लिए क्यू आ रहा है। क्यू कितना करता है? 100। क्षमता यही है 100, और पता नहीं कितने दिन लगाएगा वही एक काम करने में। आई बात समझ? ठीक। और नीचे के एक का कोई मीनिंग है नहीं, तो हटा लो, और जे हटा लो, और 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 13 दूनी 26। याद है? श्रीनिवास किसी काम को कितने दिनों में कर सकता है? 15 दिन। श्रीनिवास का मैंने एस लिख लिया, कोई दिक्कत? श्रीनिवास का क्या लिख लिया? एस। कितने दिनों में कर रहा है? 15 दिनों में कर सकता है। देन रमेश उसी काम को, रमेश का आर लिख ले। अच्छा, रमेश को पूरा ही लिखो क्योंकि रवि भी आ रहा है ना, तो वो भी आर में आ जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएंगे, है ना। तो रमेश उसी काम को कितने दिनों में कर सकता है? 9 दिनों में कर सकता है। रवि की मदद से उन्होंने, रवि की मदद से उन्होंने, उन्होंने का मतलब तीनों आ रहे, तीनों आ रहे, मतलब कि सुरेश भी आया, रवि भी आया और रमेश भी आया, और तीनों ने मिलकर जो है वो कितने दिनों में समाप्त कर दिया? 3 दिन में। और करवाना कौन से? अब रवि अकेले से। तो बताइए कि रवि अकेला कितने दिनों में समाप्त कर देगा? यही है पूरा डाटा। 15, 9 और 3, 15, 9 और 3, इन तीनों का एलसीएम निकाले पहले। तो 15 दूनी 30, 15 या 45, 15 या 45 सब में आ रहा है, 45 हो जाएगा कुल काम। तो 15 या 9, 15 और 3 से ये 15। क्या इतना समझ में आया? अब करवाना कौन से? रवि से। देखो भैया, सुरेश ने कह दिया मैं 3 करता हूँ एक दिन में, तुम चाहे मुझे कहीं भी ले जाओ, मैं एक दिन में कितना करूंगा? 3 ही करूंगा। ठीक है भैया। रमेश से पूछेगा भाई तुम एक दिन? उन्होंने कह दिया मैं 5 करूंगा। कह दिया तुम दोनों? तो इन्हें कह दिया मैं 3, जे 5, कितना हुआ? 8, और तीनों मिले तो 15। तो 8 तो कौन का है? सुरेश और रमेश का ही 8 हो गया। तो भाई साहब इस 15 में से 8 तो उन दोनों का ही है, तो फिर बच्चा कितना? कौन का है? 7 किसका आया? रवि का। क्या ये लाइन समझ में आ गई? भाई साहब इन तीनों में, ये 15 में ये 2 तो शामिल है, ये 3 और 5 8 तो इनका ही शामिल है। तो 7 कौन का शामिल है? रवि का। रवि नहीं था उधर, है ना। तो रवि कितना करता है एक दिन में? 7 काम। और करवाना कौन से? कुल काम रवि से ही करवाना है। कुल काम कितना है? 45। और रवि कितना करता है एक दिन में? 7, 7 6 42, 3/7। यही आंसर है। और जो लोग बुक से कर रहे हो कृपया उसमें देख लेना, उसमें ऑप्शन नहीं है ये वाला, ये छाप लेना उसमें, ठीक है। कितने दिनों तक? 2 दिनों तक एक साथ काम करने के बाद पी और क्यू को क्रमशः कितने कितने रुपए? 1200 और 400 रुपए मिल रहे हैं, ठीक है। तो क्यू अकेला अगर मान लो वो पूरा काम करे तो उसको कितने दिन लगेंगे? तो हम अगर बात करें तो पी और क्यू को जो रुपए मिले हैं वो कितने कितने मिले? 1200 और 400। ये जो रुपए मिलते हैं ना, ये हमेशा इनको इनकी क्षमता के अनुसार मिलते हैं। किसके अनुसार मिलते हैं? क्षमता के। जितना काम करोगे उतने पैसे मिलेंगे, बस केवल यही बात होती है। तो क्षमता के अनुसार मिलते हैं। काट दीजिए जरा, 2 जीरो से 2 जीरो, 4 एकम 4, 4 दिया 12। मतलब कि पी एक दिन में कितना काम करता है? 3, और क्यू एक दिन में 1 काम। दोनों अगर मिल जाए तो एक दिन में कितना काम निपटा देंगे? एक दिन में 4 काम निपटा देंगे। उन्होंने कितने दिन साथ काम किया? 2 दिन तक। तो कुल काम बता दो जरा, कुल काम। कुल काम पता चलेगा कि एक दिन में करते 4, तो 2 दिनों में कितना? यही होगा कुल काम। ये कुल काम आ गया। और ये कुल काम कौन से करवा लो? क्यू से। क्यू से पूछा गया तो वो कितना करता है एक दिन? 1 काम। तो 1 करता है क्यू। बस यहाँ से 4 दूनी 8। क्यू कितने दिन लगाएगा? 8 आंसर।
P और Q एक काम को कितने दिनों में कर सकते हैं? 7 दिनों में। तो मतलब ये है कि P और Q किसी काम को कितने दिनों में निपटा देते हैं? 7 दिनों में निपटा देते हैं पूरा। अब P जो है Q से 2 गुना कुशल है, P जो है Q से 2 गुना कुशल है, मतलब Q अगर 1 तो P कितना हुआ? 2। ये क्या है? इनकी क्षमता। ये क्या हो गई? क्षमता। बात समझ में आ गई? अधिक कुशल का मतलब है कि 1 घंटे में अगर 2 काम निपटा देगा ना, 1 घंटे में 1 काम निपटाएगा। ये तेज समझ में आ रहा? तेज कौन है इनमें? ये बहुत तेज है भैया। 1 घंटे में 2 काम निपटा देगा, 1 घंटे में 1 ही काम निपटाएगा। अगर दोनों को 7 काम करवा दे तो 3 काम। 1 घंटे में कितना निपटा देंगे? 3 ना। 1 घंटे में कितना निपटाते हैं? 3 काम। ऐसे कितने दिन तक 7 काम किए? 7 दिन तक। तो कुल काम कितना आ गया? कुल काम कुल 7 दिन तक 7 काम किया, 1 दिन में करते थे 3 काम। तो इसलिए कुल काम कितना हो गया? 21। अब ये 21 काम को करवाने के लिए उन्होंने कहा P से करवाएंगे। किससे करवाएंगे? P से। तो P करने के लिए गया, कुल काम पूछा गया तो 21 था। उसने कहा मैं 1 दिन में करता हूँ, मेरी क्षमता 2 है, तो मुझे कितने दिन लगेंगे? 10 10 हम लोग 5 काटोगे 10.5 हो जाएगा। देखिए जरा इधर, P Q की तुलना में 50% अधिक समय लेता है। इस बार जो लाइन लिखी है वो 50% अधिक समय की बात है। इससे पहले जो क्वेश्चन आते थे वो सभी दक्षता वाले रहते थे, क्षमता वाले रहते थे, वो डायरेक्ट हो जाते थे। लेकिन यहाँ पर जब भी समय की बात आ जाए तो समय से भी आप कर सकते हो और बिना समय को निकाल करके आगे जाए के भी आप दक्षता बना करके भी क्वेश्चन कर सकते हो। देखिए जरा, यहाँ पर बात करें तो P और Q। अब अगर हम बात करें तो समय की बात चल रही है, यहाँ पर समय की बात करें तो P Q की तुलना में 50% अधिक समय लेता है। तो Q से ज्यादा समय कौन लेता है? P। ये अगर 100 लेता है तो ये 150 ही लेता है, ऐसा मान लेंगे। और ये समय है तो इसको पलटा दो तो क्या बन जाएगी? क्षमता। पलटा लो 100 और ये कितना हुआ? 150। काट लो 50 दूनी 50 तिया हो गया। 2 और 3 की क्षमता आ गई। तो ये दोनों मिलकर अगर काम कर ले मान लो 1 दिन, तो कितना काम निपटा देंगे? 1 दिन में कितना निपटा देंगे? 5। ऐसे कितने दिन 7 काम कर रहे हैं? 18 दिन। तो कुल काम पता चल जाएगा। 18 दिन करते हैं और 1 दिन में करते हैं 5 काम। करवाना कौन से? Q से। करवाना किससे? Q से। तो Q कितना करता है 1 दिन? 3 बराबर कितना? बस यहाँ से Q का आ जाएगा 3 अच्छी 18 6 पंजे 20। आप तो वैसे भी कर सकते थे। यही पूरा क्वेश्चन। देखिए, महेश किसी काम को पूरा करने में कितने दिन लेता है? 18 दिन। महेश को M से लिख दिया। कितने दिन ले रहा है? 18 दिन। ठीक है। जबकि किशोर को अपन ने K लिख दिया, कितने दिन लेता है? 36 दिन, है ना। इतना करने के बाद पहले कुल काम पता कर लिया करो। 18 और 36 का एलसीएम क्या बनेगा? 36 ही बन जाएगा। 72 भी बना सकते, कोई दिक्कत नहीं है। जिसने 72 लिया वो भी गलत नहीं है, सही है वो भी। ठीक है। 18 और 36 का 36 ही हो जाएगा। 18 के पाड़े में 36 आता है। ठीक है। तो 36 हमने अगर एलसीएम ले लिया तो 18 दूनी 36 एकम कितना हो गया? अब दोनों मिलकर 1 दिन में कितना काम कर रहे हैं? देखिए 3 काम। कितने दिन तक 7 काम किया? 6 दिन तक। तो 6 दिन तक काम करवा दो। 6 तिया 18 तो निपटा दिया। कितने में से? 36 में से 18 निपट गया। शेष कितना बच रहा है? शेष कितना बचा? 18। और ये जो 18 है, अब 36 का कितना प्रतिशत है? ये 18 36 का कितना प्रतिशत है? तो 100 लगाएंगे। प्रतिशत के लिए क्या लगा देंगे? 100। काट दो 18 दूनी 36 और 2 से 50 बार। कितना परसेंट रह गया शेष? 50%। ये आंसर है। और भाई साहब बुद्धिजीवी लोग तो इतना करेंगे ही नहीं। उनको सिर्फ इतना देखना है 36 का तो 18 हो गया, मतलब आधा हो गया। आधा मतलब होता 50%। 50% और रह गया, खत्म काम। ये जो क्वेश्चन होता ना भैया, कितने स्टार दे सकते हो इस क्वेश्चन? 1 2 3 4 5 6 7 जितने दे सकते हो। सबसे हार्ड क्वेश्चन होता है ये, ठीक है ना। अब क्वेश्चन को समझिए और कैसे किया जाता है। ए और बी, यहाँ पर बोला गया है ए और बी किसी कार्य को 35 दिनों में कर सकते हैं। कहने का मतलब एक लाइन तो समझ में आ रही है कि ऐसा कुछ कह रहे हैं ए और बी किसी काम को 35 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। देन ए जो है वो काम स्टार्ट करता है और कितना काम कर लेता है? 4/7 और काम छोड़ के भाग गया। और छोड़ गया किसके लिए? बी के लिए। तो बी कितना करेगा? कुल काम 7 था, 7 में 4 करके चला गया। बी के लिए कितना छोड़ा? 3/7 छोड़ा। और इसने पता नहीं है कितने दिन करा,
और बी ने भी पता नहीं है कितने दिन किया, लेकिन दोनों को मिलकर जो है 114 दिन लगे। ये लाइन समझ में आ रहा है? ए ने पता नहीं कितने दिन किया और बी ने भी पता नहीं कितने दिन किया और कुल कितने दिन लगे 114 दिन। तो बताया गया है कि ए अगर मान लो उस काम को पूरा करे तो कितने दिन लगे। ऐसे ही ठीक। ऑप्शन लिखवाएं क्या? ऑप्शन बोलिए। ऑप्शन है आपके 45, 42, 40 और 48। यही ऑप्शन। भाई साहब पहली विधि तो जो है मैं ऑप्शन से बता देता हूँ आपको, ठीक है ना। पूरी लाइनों को समझना कि विधि से मतलब ऑप्शन से भी कैसे किया जाता है। सबसे पहली लाइन तो यही लिखेंगे हम कि ए और बी कितने समय में करते हैं। ए प्लस बी कितने दिनों में कर रहे हैं? 35 दिनों में। थोड़ा और इधर से लेते हैं, देखिए जरा। ए और बी उस काम को 35 दिनों में करते हैं। ये सभी ऑप्शन है किसके, ये तो बता दो। एक एक, क्योंकि आखिरी में किससे करवाना है? ए से करवाना। तो ये पूरे ऑप्शन किसके हैं? एक एक। पहला ही ऑप्शन उठा लो। ए बराबर कितना मान लिए? 45। पहला ऑप्शन उठाया, कितने दिनों में करता होगा? 45 दिनों। अब एलसीएम लेंगे 35 और 45 का, तो 5 इनमें कॉमन है, 5 सत्ते और 5 9 45। आ गया एलसीएम, आ गया एलसीएम। तो बता दो जरा ए और बी कितने दिनों में? 5 सत्ते 35। तो इसका एक दिन का 9, इसका एक दिन का 9 पन्ना 45 कितना है? 7। अब जरा एक चीज और देखो, ए अकेले का 7 है और ए और बी का 9 है, तो बी का कितना हुआ? बी का कितना हुआ? 2। अब आप अगर मान लो सही जा रहे हो, और अगर सही जा रहे हो तो ये लाइन पढ़ लो। कहाँ गया? ये रहा। यदि पूरा काम करने में 14 दिन लगते, ए जो दोनों में दक्ष है, ए जो दोनों में दक्ष है, मतलब ए तेज होना चाहिए और बी कैसा होना चाहिए? स्लो। तो भाई साहब ए कितना करता है एक दिन में? 7। बी कितना करता है? 2। कहने का मतलब ए तेज है, उस लाइन को फिट कर गया, सेटिस्फाई। लेकिन अब यहां से हमें यह पता होना चाहिए कि अगर ये एक दिन में 7 करता है, ये एक दिन में 2 करता है, दोनों को मिलाकर 114 दिन लगने चाहिए। कितने दिन चाहिए? 114 दिन। तो करवाएं अपन 114 दिन इनसे लग रहा है कि नहीं? एक को उठाया सबसे पहले, ऐसे करवाएं। कुल काम कितना है? 5 गुणा 7 गुणा 9, ये कुल काम है। ऐसे करवा रहे हैं। ये कितना करता है? 7। लेकिन करा कितना था? केवल 4/7। 4/7 काम किया इन्होंने। बात समझ में आ गई? तो देखते हैं इसको कितने दिन लगे। 7 से 7 कैंसिल। अब ये 7 कट रहा है क्या नीचे का? नहीं कट रहा। अच्छा बी से करवा लूँ। बी ये रहा। काम तो यही है, 5 गुणा 7 गुणा 9 बटे में 7। और बी ने कितना किया? 3/7। ये भी 7 से 7 कैंसिल। क्या यहाँ का नीचे का 7 कट रहा है? नीचे का 7 ही नहीं कट रहा। कहने का मतलब 114 तो होल नंबर है ना, कहीं दशमलव आ रखे। तो इनको जोड़ने पर कहीं दशमलव वाली संख्या आएगी, इसका मतलब है 45 नहीं है। और नहीं तो आगे करो, फिर गुणा करो। भाई साहब 4 पंजे 20, 9 दूनी 18, 180/7। इसको करो तो 5 9 45 दिया 135 और बटे में कितना आएगा? 7। और अब इन दोनों को जोड़ो, 114 आना चाहिए, तो आपका सही है ऑप्शन। अगर नहीं आ रहा 114 मतलब आपने ऑप्शन गलत उठाया है। बात समझ में आ रही? नहीं आएगा इनको जोड़ने पर। 180 135 को जोड़ दो, कितना हो रहा है? 5 8 3 11, हाथ गया 1, 315/7। 7 से कट रहा है, 7 चौके 28। और देख लो जरा, वो तो नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। चले आगे। तो मतलब ये ऑप्शन जो अपन ने उठाया वो गलत है, तो इस ऑप्शन को ना उठा करके इसको काट डालो। ये ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या है? 42। अब एक ही जगह पर अपन ने कितना लिया? 42। अब एलसीएम लीजिए, कौन कॉमन है इनमें? 7 7 पन्ना और 7 छिंग। इधर कितना हो जाएगा? 7 पन्ना 35, कितना बच रहा? 6। 42 है तो 7 छिंग 42, कितना बच रहा? 5। हो गया 5। ठीक है, तो बी का और बोल दो, बी कितना करेगा? अगर ये दोनों 5 है मतलब 6 और ये अकेला 5, तो ये कितना करेगा? ये करेगा 1। और आप देख लो दक्ष है, 1 तेज है, बी कम है, बिल्कुल है। अब काम करवाएं, 114 दिन लगना चाहिए। तो कुल काम देखो जरा कितना है? 7 गुणा 5 गुणा 6। और ए से करवा रहे, ये करता कितना? 5। और कितना किया था? 4/7। ये कौन ने करा? ए ने। बी से भी करवाएंगे अपन वही काम, 7 गुणा 5 गुणा 6। ये कुल काम कितना करता है? 1। और कितना करके गया? 3/7। इन दोनों के जो काम आने वाले, इन दोनों का योग 114 बनना चाहिए, तो आपका सही है। बात समझ में आ रही? काटे। अरे 7 से, हाँ कट तो रहा है। 7 से ये 7 गया, 5 से 5 गया, 6 चौके 24। 7 से 7 गया, अरे 1 है ये तो, एक 7 से 7 गया,
बस अब कुछ नहीं। 56 30 30 दिया 90, क्या दोनों को जोड़ने पर 114 आ रहा है? 4 का 4 नोट तो क्या आगे, कहने का मतलब ये आया समझ। ऐसे ही करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है कि 7 से कटने वाले ऑप्शन आप उठाएं हर बार, ठीक है। वैसे यहाँ पर 7 लगे हैं नीचे, तो 7 से कटने वाला देख करके मार सकते हो। कई बार ऐसी संख्या फंस जाएंगी, मान लो अब कर लो, बात समझ में आ गई। अब तो 56 भी कट रहा है, फिर तो दिक्कत में आ गए, इसलिए है ना। तो ध्यान रखें कि आप इन चीजों से करना सीखें। एक तो ये तरीका समझ में आ गया, दूसरा तरीका देखो, अब आपको मानना ही होगा। मानने वाली विधि देखो जरा, सेकंड तरीका, ए और बी कितने दिनों में करते हैं? 35 दिनों में। तो आपको 35 का पहाड़ा पढ़ना होगा ऐसा कि थोड़ा सा ज्यादा हो जाए, मतलब थोड़ा ज्यादा ले सको, 4 बार 5 बार या 6 बार तक पढ़ लो, ठीक है। तो अपन मान लेते हैं कि 35 का पहाड़ा ऐसा पढ़ा कि 210 आ गया। कितना आ गया? 35 छिंग 210, 35 छिंग कितना हुआ? 210। कहने का मतलब ये हुआ कि 35 छिंग 210 हुआ, मतलब ए और बी की कैपेसिटी कितनी? 6 है ना, दोनों को मिला करके ए और बी की कैपेसिटी 6 आ जाएगी। अरे आप करके देखो, 35 से 210 को भाग दोगे 6 बार आ जाएगा। तो ए और बी की दोनों की कैपेसिटी कितनी है? 6 आई, दोनों की जोड़ के एक दिन में कितना काम करेंगे? 6। अब अगर मान लो एक दिन में 6 काम कर रहे हैं, ये चीज समझ में आएगी नहीं? ये 6 आप देखो, 210 अगर माना है तो ए ने कितना काम किया? 210 का 4/7, 7 से काटो, 7 की 21, 3 चौके 12, 120 आया। अच्छा बी से पूछो जरा, 210 का कितना किया? 3/7, 7 की 21, 30 किया 90, ऐसे हो रहा है, समझ गए। अब इनकी कैपेसिटी कितनी मानी है? 6। टोटल ए और बी की कैपेसिटी कितनी है? 6। और उन्होंने कहा ए जो है तेज होना चाहिए, बराबर तो नहीं कहे। अगर अपन इस 6 को तोड़ें ए और बी में, ए और बी में अगर तोड़ें तो ए को अगर 3 मान लिया और बी को भी अगर 3 मान लिया, ये दोनों की दक्षता तो बराबर हो गई, बराबर हो गई ना। तो फिर कम ज्यादा करें, इसको 4 कह दें और इसको 2 कह दें, 6 हो रही है। अब तेज भी हो गया ए और बी स्लो भी हो गया। अब 4 के हिसाब से अगर 120 काम करवाएं तो 4 के हिसाब से 4 किया 12, 30 दिन, और जो 90 काम करेगा तो ये कितने लगाएगा? 45 दिन। 45 और 30 को जोड़ना जरा, 5 और 75 बनने कितने चाहिए? 114। तो मतलब 4 और 2 तो नहीं मान सकते, तो फिर कितना माने? अब तुम बताओ। 5 और 1 मान के देख ले, 5 और 1, 5 के हिसाब से 120 काम करवाओ, 5 से 24 बार, तो एक को कितने दिन लगे? 24। और 90 काम करवाओ 1 के हिसाब से, कितने दिन लगे? 90 दिन बी को 4 और 2 114। भाई साहब ये विधि, इसके अलावा ये क्वेश्चन का भी हल नहीं हो सकता, समझे? जो आपको लिखना